नादरीन, डॉक्टर शाजिया खालिद सुई एल फील्ड में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात थी। एल फील्ड और रिहायशी कॉलोनियों की हिफाजत की जिम्मेदारी डिफेंस सर्विसेज गार्ड या डीएसजी के सुपुर्द थी। मुबैना तौर पर डीएसजी के कैप्टन हमाद ने एक रात ज़बरदस्ती उनके कमरे में दाखिल होकर उन्हें ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। नाजरीन, इस दौरान डीएसजी के गार्ड्स बहर पहरा देते रहे। सुबह डॉक्टर शाजिया ने जब इंतज़ामिया को इस वाक़े की इतला दी तो उन्हें हमदर्दाना मशवरा दिया गया कि वो अपनी ज़बान बंद रखें वरना उन्हीं की बदनामी होगी। जब उन्होंने अपने अहल खाना से रब्ता करने पर इसरार किया तो उन्हें 3 दिन तक खूब आवर दवाइयाँ देकर बेहोश रखा गया और इसी बेहोशी में उन्हें कराची के एक दिमागी अमराज के इदारे में मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स के अंदर कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। मकसद उन्हें ज़हनी मरीज़ करार देना था। यहीं से वो बामुश्किल अपने शोहर से रब्ता करने में कामयाब हुई जो उन दिनों लीबिया मुकीम थे। इस दौरान सुई फील्ड के मुलाजमीन ने यह खबर फैला दी बलोचों के यहाँ अपने इलाके में काम करने वाली ख़वातीन को पूरे कबीले की आबरू समझा जाता है। डॉक्टर शाजिया का तो आबाई इलाका भी सुई था। बुगटी कबैल में शदीद इश्ताल फैल गया। मुसल्लह कबैलियों ने एल फील्ड और डीएसजी पर हमले करने की कोशिश की। एक फ़ौजी कन्वॉय पर रॉकेट फायर किए गए। नवाब अकबर बुगटी जहां एक जानब अपने कबीले को समझाते बुझाते रहे, वहीं उन्होंने हुकूमत से इस वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस दौरान डॉक्टर शाजिया और उनके शोहर कराची में लगभग 2 माह अमलन हाउस अरेस्ट में रहे। जनरल मुशर्रफ पीटीवी पर नमूदार हुआ और बगैर तहकीकात के कैप्टन हमाद को मासूम करार दे डाला। इस मुतकबराना रवैये ने सूरत हाल मज़ीद ख़राब की। ऊपर से बलोचिस्तान की मकामी इंतज़ामिया मुतज़ाद और मनगढ़ंत इंकशाफात करती रही। एक बार कहा गया कि तशद्दुद हुआ है, ज़्यादती नहीं। फिर कहा गया ज़्यादती हुई मगर करने वाला बुगटी कबैल का एक क्लर्क है। डॉक्टर शाजिया का उस रात का लिबास, उनके कमरे में टूटा हुआ टेलीफोन जिसके साथ मुजरिम उन पे तशद्दुद करता रहा था और कमरे में मुज़म्मत की तमाम निशानियां ख़त्म कर दी गई। रियासत का मनपसंद हरबा आजमाया गया, यानी अखबारात में एक गलीज़ और घटिया मुहिम चलाई गई जिसके मुताबिक डॉक्टर शाजिया का अपना किरदार ठीक नहीं था। डॉक्टर शाजिया ने मायूस होकर ख़ुदकशी की कोशिश की। उस दौरान उन पर दबाव डाला गया कि वो मुल्क छोड़ें, यहाँ उनकी जान को ख़तरा है। झांसा ये दिया गया कि आप फौरी तौर पर बरतानिया चली जाएं, वहाँ से हुकूमत आपको कनाडा शिफ्ट करवा देगी। मगर एक बार वो मुल्क से निकल गई तो उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। दौरे अमेरिका के दौरान वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन रेप को पैसा कमाने और गैर मुल्की नेशनैलिटी हासिल करने का ज़रिया समझती हैं। 2 दिन बाद वो उस बयान से मुकर गया और कहने लगा कि उसके सामने ये बात हुई थी, उसने नहीं की थी, मगर वाशिंगटन पोस्ट के पास इस मुलाकात की रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद थी। यूँ एक बेशर्म और जलील इंसान ने एक जूनियर अफीसर की खातिर अपने पूरे इदारे की एक नामी और इज़्ज़त दांव पर लगा दी। मुशर्रफ और बाज़ लोकल कमांडर्स का ये ख्याल था कि सिर्फ 3 सरदारों खैर बख्श मर्री, अताउल्ला मैंगल और नवाब अकबर बुगटी का बंदोबस्त कर दिया तो सूरत हाल नॉर्मल हो सकती है। मुशर्रफ ने 2005 के आगाज़ में यहीं 50 बरस पुराना मुर्दा कलेशे दोहराया। सारे मसाइल की जड़ 2-3 बलोच सरदार हैं। पिछली हुकूमतें उनसे मुज़ाकरात करती और उनकी बातें मानती रही। मेरी हुकूमत रियासत की रट मनवा कर रहेगी। नवाब अकबर बुगटी ने मुज़ाकरात की पेशकश पर जनवरी 2005 में कहा कि ये कैसे हो सकता है कि फ़ौजी ऑपरेशन और मुज़ाकरात के साथ साथ चलें। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ताकत का इस्तेमाल तर्क करना होगा। नवाब अकबर बुगटी और उनके बेटे नवाब जमील बुगटी अपने घर पर मौजूद थे। उन पर बमबारी की गई। अकबर बुगटी, शहद बुगटी और जमील बुगटी बामुश्किल जान बचा पाए। 66 हिंदू ख़वातीन, मर्द और बच्चे इस बमबारी की जद में आकर जाँ बाग हो गए।